हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जहां भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी हो, जिस रूप में भी हो, स्वस्थ हो और खुश हो। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैथ की एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है और मुझे उम्मीद है कि आपने देखी होगी। आपको देखनी चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो मेन ये यूपीपी के हिसाब से है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें मैथ आता है किसी भी परीक्षा की, तो मेरे साथियों ये सीरीज बहुत अच्छी है। और आपको मालूम है कि आज मैथ की तो कल किसी दूसरे सब्जेक्ट की सीरीज हो सकती है, इसलिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं मैथ का रिवीजन करने से ही कुछ होगा, अन्यथा केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ये कहूँगा कि आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर अपना आंसर चेक करिए। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे साथियों, बहुत सोचने की जरूरत है और एक झटके में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, सॉरी दोस्तों, ये 20 नहीं है, 2 की पावर ये है। देखिए, अगर मैं ऊपर से 2 की पावर सबसे छोटी कितनी है 28, अगर 2 की पावर 28 कॉमन ले लूं, ध्यान से देखते रहना, तो मेरे साथियों क्या बचेगा। 2 की पावर 28 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 की पावर 2 बचेगी, मतलब 4 बचेगा। यहाँ 2 की पावर 1 बचेगी, मतलब 2 बचेगा। यहाँ 2 की पावर, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। यहाँ देखिए नीचे कितनी कॉमन ले लूं, तो 2 की पावर 29 सबसे छोटी पावर है, ठीक, इसको कॉमन ले लिया। यहाँ से कितनी बचेगी, 2 की पावर 29 कॉमन ले, 2 की पावर 2 बचेगी, मतलब 4 बचेगा। यहाँ 2 की पावर 1 बचेगी, 2 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। देखिए, यहाँ से 28 से 28 पावर कैंसिल हो गई, 1 पावर बची, ऊपर हो गया 7, ऊपर हो गया 7, नीचे मेरे दोस्तों ये 2 हो गया, और ये 4 और 2 6 माइनस 1, ये 5 हो गया। कितना हो गया, 7/10 हो गया। आंसर कौन सा हो गया आपका, आंसर ए आपका ऑप्शन हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, आप जानते भी हैं, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए साथियों, अगर हम देखें तो 225 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। 15 और 96 को जब प्लस करोगे, यहाँ 15 आएगा, 15 और 96 को जब प्लस करोगे तो आप बताइए कितना आ जाएगा, 121। हाँ, 15 96 सही बोला क्या मैंने, ठीक तो बोला। हाँ, 5 6 11, 9 1 10 और 11, 111। दोस्तों, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक आ गई। 1 मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ दोस्तों। दोस्तों, ये 225 नहीं है, ये 625 है, ये 625 है, ठीक है। अब देखिए, आप ये कितने का हो गया, 25 का स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर हो गया, 25 इसमें जब जोड़ोगे तो आपका 121 आएगा। 25 का जब इसमें एक भाई 4 इसमें लगाओगे 121 हो जाएगा। 121 का कितना बनेगा, 11 बनेगा, 11 बनेगा। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। 11 इसमें से घटाओगे तो 25 बचेगा, 25 का आएगा 5 आएगा। 5 41 में से माइनस करोगे तो वही 36 आएगा, और 36 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 6। तो ऑप्शन सी सही है।
सिंपल करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने के बहुत टफ है। अगर मैं सिंपल बात करूं तो जो लोग मल्टीपल का क्वेश्चन जानते हैं, देखिए किसी संख्या का 5/6 645 है, इसका मतलब 5 की वैल्यू ये है। अगर मैं दिखाऊं, पूरा सॉल्व करके दिखाऊं आपको, तो मेरे साथियों क्या बनेगा, यही बनेगा, किसी संख्या का 5/6 क्या है, 645 है, इसका मतलब 5 की वैल्यू 645 है। कितना मल्टीपल हो गया, 5 गुना 5 हो गया, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 9 45, 129। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 129 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 129। ये वो संख्या होगी, जो संख्या, ये वाली संख्या, जिस संख्या को माना हो, कोई संख्या होगी जो ये होगी। इसका मेरे दोस्तों क्या पूछा है, 9/20 पूछा है, 9/20 पूछा है, 9/20, ठीक है। देखो 2 से कटेगा, 2 3 6, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो करेंगे, ठीक है, 27 की मल्टीप्लाई करेंगे 129 से। मेरे साथियों सिंपल सी बात एक और ही आ रही है कि इसमें 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल आएगा। जब 9 का मल्टीपल आएगा, इसका मतलब ये संख्या 9 से कटने वाली होगी। तो इनमें से कौन सी संख्या 9 से कटने वाली है, तो देखिए 3 और 2 5, जिस संख्या के अंकों का योग 9 हो जाता है वो संख्या 9 से कट जाती है। देखेंगे 3 और 2 5 और 8 13, 13 और 3 16, नहीं कट रही भाई। ये देखेंगे 3 3 6, 6 और 8 14, 14 और 3 17, नहीं कट रही। 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 3 18, कट रही है। देखते हैं और अगला, 3 और 5 8, 8 और 16, 16 और 3 19, नहीं कट रही। तो आपका आंसर कितना होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 27 की और 129 की, तब भी, और 10 से भाग करेंगे तो आंसर यही आएगा, ठीक। तो चेक कर लीजिए मेरे साथियों। बाकी इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हमें डायरेक्ट उसने पूछा है 9/20 क्या होगा। इसका मतलब ये है कि उस संख्या में 9 आएगा, वो संख्या 9 की मल्टीपल होगी। 9/20 है तो 9 का मल्टीपल होगी, तो 9 का मल्टीपल होगी तो 9 से ही चेक करना पड़ेगा, कहानी खत्म, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस इसको देखिए, ये कितना हो गया, करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कितना हो गया मेरे साथी, इसका स्क्वायर कितना हो गया 16, और इससे स्क्वायर से रूट कर दिया तो 16 पंजे 80, 80 हो गया। ये 80 और 5 85 हो गया मेरे पास, 85। ये कितना हो गया, ये 5 हो गया भाई, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, और 5 क्या आएगा मेरे साथियों, माइनस का, 5 माइनस का, ये मेरे पास कितना 85, 5 इधर आएगा प्लस में आएगा, वो हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब 90 हो जाएगा तो 90 जब इधर माइनस करूंगा भाई, इसको इधर लेके जाऊंगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्वेश्चन। ये देखिए 5 करके देखा, तो 5 प्लस ये हो जाएगा 80 बराबर ये कितना हो जाएगा, x मान लें, इसको मैंने x मान लिया, x - 5 और प्लस 193, ठीक है। देखिए चाहो तो आप डायरेक्ट इसको ले आओ इधर को, तो ये हो जाएगा 5 ये आएगा प्लस का, 5 85 ये है, तो हो जाएगा 90। चाहो तो इसमें से इसको माइनस कर लो, ये कितना हो गया 85, और ये हो गया x प्लस के कितने बचेंगे 3 88, 188 क्वेश्चन बचेंगे। 188 इसको लेके आओगे माइनस में, तो माइनस का बचेगा, मतलब 188 में से अगर 85 माइनस करूंगा तो 103 बचेगा, और वो भी काहे का बचेगा मेरे साथियों, माइनस का। तो 103 बी ऑप्शन आपका ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है, जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे साथियों, पूछने लायक क्वेश्चन है। अगर देखो दोस्तों, अगर आप इसको जानते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूं जिन साथियों को नहीं पता है, कि अगर किसी संख्या पे बार है और ये बार अगर पॉइंट के बाद है तो उसका मतलब क्या है, और पॉइंट से पहले है तो उसका मतलब क्या है। बहुत गजब बात है ये। देखिए अगर मैं कहूँ 2.3 पर बार, इसका मतलब ये संख्या जो है वो ये है 2.3333 अनंत तक, ठीक। मैंने कह दिया 2.34 पर बार, दोनों पर बार कर दिया, इसका मतलब हो गया 2.34 रिपीट हो रहा, 34 रिपीट हो रहा, इस प्रकार से, ठीक। लेकिन अगर यही संख्या पहले कर दी जाए, ये कर दी जाए 2 पर बार 0.3, इसका मतलब जानते हैं साथियों, इसका मतलब ये होता है
कि 2 माइनस का है और ये 0.3 का है प्लस का है। इसका मतलब इसका मान हो गया माइनस का 1.7। ठीक है, तो चलिए अब दूसरी बात, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर कोई संख्या ये है 4 है तो इस और 4 पे बार है तो सीधा सीधा क्या करते हैं 4 लिखेंगे और एक संख्या पे बार है तो एक बार 9 लिख देंगे। ठीक, अगला देखेंगे 0 पॉइंट, अगर 23 है और 23 पर बार है तो क्या करेंगे इसको, तो 2 संख्या पर बार है, नीचे डबल लाइन कर देंगे और ऊपर ऐसे लिख देंगे 23। अगर ये कट रही होती तो काट लेते, नहीं कट रही कोई दिक्कत नहीं। अगर अब अगली संख्या ये है कि 235 और ये इस पे बार है, केवल 2 संख्याओं बार है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथियों इसको सॉल्व जो करेंगे 235 में से जिस संख्या पर बार नहीं है उसको घटाएंगे, माइनस करेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 2 संख्याओं पर बार है, 2 बार 9 लिखेंगे, जितनी संख्याओं पर बार नहीं है, जितनी संख्या पर बार नहीं है उसकी जगह 0 लगाएंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 233 बटे 990। ठीक, ये आंसर आएगा इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे साथियों, बहुत गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए 5 और 37 पर बार है, इसमें से इसको घटवा रहा है वो, तो देखिए अगर मैं डायरेक्ट घटाऊं तो घट जाएगा मेरे साथियों, कितना आएगा 5, देखिए 7 में से 5 गए 2 और 3 में से 3 गए 0 और वही ये बचा 5 में से 3 गए 2, ये बचा। अगर मैं देखूंगा तो ये मेरे पास ये बचा प्लस का, इसमें ये जोड़ना है तो कितना जोड़ना है 0.234। ठीक, इस पर बार था, इसको कर लो 6 हो गया, 3 हो गया और ये भाई 2 हो गया और 0 पॉइंट ये हो गया, इस पर बार हो गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल से तरीका मैंने अभी क्या बताया कि पूरी संख्या लिखिए, उसमें से उस संख्या को उठाइए जिस पर बार नहीं है। सॉरी दोस्तों, ये 4 होगा, 4 घटाइए और जितनी संख्या पर बार है उतनी बार 9 और जितनी पर नहीं है 0, तो ये हो जाएगा 200 क्या लिख दिया 400 है, 436 माइनस 4 432 अपॉन 990, ऑप्शन 432 ये है डी ऑप्शन। तो मुझे उम्मीद है कि शायद समझ में आया होगा और शायद वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। तो अच्छी लग रही है तो मेरे साथियों वीडियो को लाइक कीजिए ज़रूर। लाइक करने से मुझे पैसा नहीं मिल जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बस देखना चाहता हूँ वीडियो किस प्रकार की बन रही है। ठीक है, या फिर कमेंट करिए कि ये कभी चल रही है। तो चलिए अब क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, वो ये कह रहा है यदि 144 का स्क्वायर रूट 12 है तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। मेरे साथियों अगर मैं डायरेक्ट करूं तो मुझे पता है 144 की जगह 12 आने वाला है, 12 लगा दिया। ठीक, नीचे भी 12 है मेरे पास, लेकिन यहाँ कितने के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद पॉइंट है। तो मेरे साथियों स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो आधे अंकों के बाद पॉइंट लगता है, और अगर क्यूब रूट निकालते हैं तो तिहाई अंकों के बाद पॉइंट लगता है। तो आधे अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी 8 के बाद है तो 4 के बाद लगेगा, मतलब 1 2 यहाँ आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, देखो 0 में नहीं जाता इसमें भी, फिर 0 आ गया तो कितना आ जाएगा 0.001। कहाँ है मेरा आंसर 0.001। तो मेरे साथियों आंसर हो गया मेरे पास बी। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन ये कहता है 1296 की वैल्यू 36 है, स्क्वायर रूट 36 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। मेरे साथियों एक ऑप्शन तो डायरेक्ट कटने वाला है, पूछिए कैसे, क्योंकि ये 12.36 है, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। देखिए अब सबकी जगह सब में यही संख्या है 1296 सब में यही संख्या है, कुछ नहीं है और।
तो मेरे साथियों मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, 36 लिखूंगा, इसकी जगह भी 36 लिखूंगा, इसकी जगह भी 36 लिखूंगा और इसकी जगह भी 36 लिखूंगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ 4 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद लग जाएगा, यहाँ 6 के बाद पॉइंट है तो 3 के बाद लगेगा, 3 के बाद लगाने के लिए 0 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ 8 के बाद पॉइंट है तो 4 के बाद लगेगा ये। अब मेरे साथियों इनको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो मुझे पता है 3 पॉइंट कुछ आने वाला है, तो ये वाला तो आंसर होने वाला है नहीं, 39 किसी कीमत नहीं आएगा, 3 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, ये भी मुझे पता है। देखिए 6 लास्ट में आ गया, अगर आपसे नहीं आता तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख, कल ही बताया था। तो देखिए पहले कितना है 3.6, फिर कितना है 0.36, फिर 0.0036, जोड़िए इसको 6 9 9 9, ये 3.999 3.999 पहले ही ऑप्शन है आपका, और तो नहीं है, और नहीं है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत गजब का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको ऐसे कभी सॉल्व नहीं कर सकते, जब तक रूट की संख्या है बटे में, इस प्रकार से कभी सॉल्व नहीं कर सकते। क्या लिखेंगे, देखिए कैसे करेंगे, 7/3 प्लस √2। मेरे साथियों ध्यान देंगे, इसका सॉल्व डायरेक्ट बताऊं तो ये ऊपर चला जाता है माइनस चिन्ह लग के, 3 माइनस √2, और मेरे साथियों ये क्या हो जाता है, ये 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7, 7 से हो जाएगा 7, और मेरे पास 3 माइनस और √2 की वैल्यू दे रखी है 1.4142। फिर वही बात, इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें है तो घटाओ, वही ऐसे घटा लो, आप ऐसे घटा लो, 3 1.4142 घटाएंगे, 8 बचे, 9 में से 5 गए, 4 गए 5 बचे, 9 में से गए 8 बचे, और 9 में से 4 गए 5 बचे, और ये आपका 2, तो कितना बचेगा 2 1 बचेगा, 1.5858, 1.5858 कहाँ है, 1.5858, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और बता दूं दोस्तों यही कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है कि यदि √5 = 2.236 हो तो 3/5 का मान ज्ञात कीजिए, 3/√5 का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी ऐसे करेंगे, पहले इसको पलट देंगे, इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 3√5, ठीक, और नीचे हो जाएगा 5, ठीक। अब इसकी वैल्यू रखेंगे 3 × 2.236/5। मेरे साथियों इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें, कुछ नहीं मेरे साथियों, एक तरीका आपके पास ये है, एक तरीका तो मेरे साथियों ये है कि आप इनकी पावर रखिए, पावर रखने के बाद इनकी मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर 575 आना चाहिए। एक तो तरीका आपका ये है, कुछ समझ में नहीं आता तो ठीक। अगर तरीके देखना है तो इसके फैक्टर करिए, तो फैक्टर करेंगे मेरे साथियों कितने, 1575 के फैक्टर करेंगे, 5 से 5 दिया 15, 5 11 5, 5 5 25, 5 से करेंगे 5 6 30, 5 दिया 15, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 11 3, और 3 7 21, 3 की पावर कितनी आ रही है 2, 3 की पावर 2, ठीक। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। तो वही देखो 3 की पावर ए थी, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1, 2 2 1, ये आपका आंसर होगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, इसकी वैल्यू अगर ये दे रखी है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है तो बाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। बाई स्क्वायर की वैल्यू, बाई की वैल्यू कितनी है 3 + 2√2,
तो स्क्वायर की वैल्यू इधर स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर करेंगे, और क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 4, और फिर ये 2 ऐसे आ जाएगा, 4 दूनी 8, प्लस दोनों की गुणा का दुगुना, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 × 2, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, 9 8 17 प्लस 12√2, ये होने वाला है। मेरे साथियों, जब इस प्रकार का क्वेश्चन बना हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर है, तो देखिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू ये है ना, ये आ जाएगी इसकी जगह, ठीक। तो 17 प्लस 12√2, ठीक। और इसकी जगह क्या रखेंगे, तो इसका कंजुगेट माइनस के चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह ये है, और ये इसका कंजुगेट का मतलब अगर ये प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का, 17 माइनस कई दोस्तों कई मिस्टेक हो रही है, माइनस है प्लस है, एक बार देख लेते हैं भाई दोस्तों, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक लग रही है हमें। देखिए चलिए मैं सॉल्यूशन करता हूं, इसका क्या बनेगा, देखिए दिखा देता हूं मैं, ये क्या है, ये देखिए ये है वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 17 प्लस 12√2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/17 प्लस 12√2। अब मैं इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 17 तो ऐसे आएगा, 17 प्लस 12√2 माइनस, ये चिन्ह चेंज होकर आएगा इसके साथ 12√2, और नीचे क्या आएगा, इसको सॉल्व कर रहा हूं अभी, इसको अलग, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 289, इसका स्क्वायर 144 दूनी 288, ठीक। ये बचा मेरे पास 1, तो नीचे बचेगा 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये 17 प्लस 12√2, ये हो जाएगा माइनस 17 माइनस माइनस प्लस 12√2, ठीक। इससे ये कैंसिल हो गया दोस्तों, ये 12 दूनी 24, 24√2 आएगा आंसर, ठीक है। कहीं ना कहीं मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है, तो 24√2 आंसर, सही वाला आंसर ये है, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं है तो मुझे ये देना पड़ेगा, और क्वेश्चन को देख लिया जाएगा, 34 अगर होता तो अभी चल जाता एक बार को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लगातार चैनल पर बने रहिए, और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा कर जाएंगे, बहुत अच्छा। चलिए दोस्तों, फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।